हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन नारायण गुरु क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्ग में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सीलेंट बुक से एक्सरसाइज को, जिसमें हमने 56 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। अब उसमें आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है उससे पहले कुछ जो यहाँ तक देखिए हम 6 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो उससे एक्सरसाइज से पूर्व कुछ नियम दिए गए हैं जिसे एक बार हम रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तथा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट को पूरक कहते हैं। दो प्रकार का होता है। एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है जब पूरक वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे। सब्जेक्ट के बारे में देखिए, जैसे रणधीर बिकम अ सोल्जर। क्या है? सोल्जर कौन हुआ? रणधीर। शी वाज अ टीचर। टीचर कौन है? वह। शी द स्काई ग्रीव डार्क। क्या अंधकारमय हो गया? स्काई। ही सीम्स टू बी पुअर। वो गरीब। कौन गरीब प्रतीत होता है? वह। तो किसके बारे में बता रहे हैं? सब सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो इसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जब पूरक जो है ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है तो इस दशा में हम उसको ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। द बॉयज इलेक्ट सुनील मॉनिटर। बच्चों ने नियुक्त किया सुनील को क्या? मॉनिटर। तो सुनील, मॉनिटर कौन है? सुनील। तो ये किसको पूरा कर रहा है? सुनील। न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड। न्यूटन पुकारता था हिज डॉग, अपने कुत्ते को, डायमंड। डायमंड कौन है? कुत्ता। द न्यूज मेड मी हैप्पी। ये समाचार मुझे खुश किया। तो जो हैप्पी है मी का कंप्लीमेंट है। तो अब इससे संबंधित जो है ये एक्सरसाइज है जिसे हम देखते हैं। 6 नंबर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर की जो एक्सरसाइज है इसे सॉल्व करने से पूर्व देखिए यहाँ पे कुछ है जो इससे आपको इसमें हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कुछ ऐसे यहाँ वर्ब दी गई हैं जिनके पश्चात सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आएगा। हमें पता चलेगा कि क्या कौन सा है जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नाउन। जो कंप्लीमेंट होते हैं वो सामान्यतः नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं। देखिए, दिस इज अ पेन। पेन क्या है? कंप्लीमेंट है सब्जेक्ट का। ये इस लिंकिंग वर्ब इज का कंप्लीमेंट है। एज अ नाउन आया हुआ है। हिज ब्रदर बिकम अ सोल्जर। हुआ कौन? सोल्जर कौन हुआ? हिज ब्रदर। तो किसको कंप्लीट कर रहा? सब्जेक्ट को। इट इज मी। ये मैं हूं। तो ये देखिए कौन है? ये कौन है? तो मैं कौन? ऐसे इट इज मी। जो टू भी होती है मित्रों उसके वो लिंकिंग वर्ब होती है और उसके पश्चात जो आता है वो कंप्लीमेंट नाउन प्रोनाउन हो सकता है। दिस दैट बुक इज मी। तो क्या है? माइन। ये मी प्रोनाउन, माइन प्रोनाउन। गोपाल लुक्स सैड एडजेक्टिव। माय फादर ग्रीव एंग्री एडजेक्टिव। द चिल्ड्रन केप्ट क्वाइट एडजेक्टिव। मिल्क हैज टर्न्ड सोर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पेन, सोल्जर, ये नाउन, मी, माइंड प्रोनाउन, सैड, एंग्री, क्वाइट, शूट सब पार्टिसिपल या फिर हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। रुस्तम आज वेरी स्ट्रांग। रुस्तम बहुत ही स्ट्रांग है। कौन स्ट्रांग है? तो कौन स्ट्रांग? कौन बहुत स्ट्रांग है? रुस्तम। ये रुस्तम के बारे में बता रहा है। ये क्रिया निर्वाच दी गई है, लिंकिंग वर्ब लिंक कर रही है इसको वेरी स्ट्रांग से। तो जो वेरी स्ट्रांग है ये इसको इसके बारे में बता रहा है, रुस्तम के बारे में। रुस्तम बहुत स्ट्रांग है इसलिए कहलाया सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है सी कॉल्स मी अंकल। वह मुझे अंकल कहती है, पुकारती है। तो ये कॉल्स, जो कॉल्स है ये वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ये इसने एक ऑब्जेक्ट लिया है, वो है मी। सी कॉल्स मी अंकल। अंकल किसको अंकल बुलाती है? मुझे। तो इस मुझे को कंप्लीट कर रहा अंकल, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। और
जिस तरह से जो सॉल्व किया गया था उसे हमने देखा। ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ली है, उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अंकल है। अब इसी पेज पे हमें लगता है सॉल्व करना होगा। पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, रीड द अबव एग्जांपल, उपयुक्त उदाहरणों को पढ़िए केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, एंड पिक आउट, और निकालिए वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसमें से वर्ब निकालिए। आल्सो टेक, और बताइए दियर कॉम्प्लीमेंट्स, और उसके कॉम्प्लीमेंट को भी बताइए। तो हम देखते हैं शोभन इज आवर कैप्टन। शोभन क्या है? हमारा कैप्टन है। हमारा कैप्टन कौन है? शोभन है। इज क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। कैसे वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। आवर कैप्टन, ये जो है एज अ नाउन आया है, कंप्लीमेंट के रूप में आया है, लेकिन कंप्लीट किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को कहलाएगा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा? यहाँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऐसा लिखा हुआ है, आप इसे लिख लीजिएगा कि आवर कैप्टन जो है वो सुमन का सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का, हनी टेस्टेड स्वीट। हनी टेस्टेड स्वीट, तो हनी जो है मधु, टेस्ट का स्वाद, स्वीट मधुर है। किसका स्वाद मधुर है? तो हनी का। टेस्ट, हनी टेस्टेड स्वीट, स्वीट मधुरता है। ये जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किंतु कंप्लीट कर रहा है हनी। हनी के बारे में बता रहा है कि मधुरता किसमें है? हनी में, हनी के स्वाद में है। तो क्या मधुर है? किसका स्वाद मधुर है? तो हनी का। ये हनी के बारे में बता रहा है। ये स्वीट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, यहाँ एज एन नाउन और वहां एज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, दिस न्यूज केम ट्रू। यह जो समाचार है सत्य हुआ। तो क्या सत्य हुआ? समाचार। तो केम, जो ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब अदर देन भी। एक तो लिंकिंग वर्ब टू भी होती है जिसमें वाजवर आता है। एक अदर लिंकिंग वर्ब अदर देन भी होता है। अदर देन वी, अदर देन वी होता है। अदर देन वी से तात्पर्य है कि वो टू भी ना हो करके, जैसे यहाँ पे टेस्ट लिखा है, गो होता है। हाँ, ये लुक है, शीन है, सप्लाई है, नेम्ड है। ये सब जो है अदर देन बी के अंतर्गत आते हैं। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले लिंकिंग वर्ब आएगी, वहां पे आप क्लियर हो जाएगी। और इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्या होती है अदर देन बी। अदर देन बी में मैं एक बार पुनः आपको लिख करके बता देता हूँ कि अदर देन बी में क्या क्या आती है। जो लिंकिंग वर्ड होती है वो कौन कौन सी हैं? एक है कम, गो, गेट, ग्रो, फील, रन। ये जो है अदर देन बी में आती हैं। और कुछ इनके बाद जो होता है मोस्टली मित्रों वो आता है, इनके ये जो वर्ब आएंगी तो इनके पश्चात एडजेक्टिव या पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। जैसे देखिए कहीं कम आया है, कम आया टू, क्या आएगा? इसके पश्चात या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर पार्टिसिपल आएगा। तो कम ट्रू, ट्रू जो है सत्य है। सत्य क्या है? ट्रू एडजेक्टिव की तरह से यूज किया गया है। और कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अदर देन बी में आती हैं, अपीयर, लुक्स, बिकम, रिमेन और सीम्स, जिनके पश्चात ये अदर देन बी वर्ब है, जिसके पश्चात लिंकिंग वर्ब अदर देन बी है, जिनके पश्चात नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल या फ्रेज का एक क्लास के रूप में भी आ सकते हैं। तो ये अदर देन बी है। जहां पे हम ये देख रहे थे दिस न्यूज केम ट्रू। ये समाचार जो है वो सत्य है। तो सत्य क्या है? ये एज एडजेक्टिव की तरह से न्यूज, दिस न्यूज की
नेक्स्ट है दिस न्यूज केम ट्रू। तो यहाँ पे केम वर्ब जो अदर देन बी लिंकिंग एज अ लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल हुई है, इसके पश्चात जो ट्रू है ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। नेक्स्ट है योर आइडिया वेंट रॉन्ग। योर आइडिया वेंट रॉन्ग, तो यहाँ देखिए वो फिर से आया है और रॉन्ग जो है ये पार्टिसिपल या फिर एडजेक्टिव है, जिसको योर आइडिया आपका विचार गलत है। तो गलत क्या है? आपका विचार, आपका विचार गलत है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, हम कह सकते हैं इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, I found problem difficult. I found problem difficult. मैंने पाया कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट बहुत जटिल है। तो फाउंड कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है और इसने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है। समस्या डिफिकल्ट है, कठिन है। कठिन क्या है? समस्या है। तो समस्या को इस जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, हम कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। डिफिकल्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है योर मालती नेम्ड हर सन मयल। मालती नेम्ड हर सन मयंक। तो यहाँ पे नेम्ड जो है कुछ वर्ब ऐसी होती है, नेम्ड है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, पॉइंट है, ये चूज है। जैसे नेम, इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, चूज इत्यादि वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अपना कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो नेम्ड हर सन ये जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है इस वर्ब नेम्ड का और इसका कॉम्प्लीमेंट है मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब भी के रूप में इस दिया गया है और इसका के बाद टू लेट जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कैसा है? ये कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्टिव। दिस हाउस, हाउस के बारे में बता रहा है, टू लेट तो ये कहलाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है लेकिन किसका? इस जो जितनी टू बी होती है मित्रों, टू बी में इज एम और वाज वर आता है, ये इसके बाद जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है, वो कॉम्प्लीमेंट होगा, ज्यादातर होगी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई रैन शॉर्ट। वाटर सप्लाई रैन शॉर्ट। रैन शॉर्ट मतलब कमी हो गई है किसकी? वाटर की। सप्लाई जो सप्लाई हो रही है उसकी कमी हो गई है। तो ये जो है कंप्लीट कर रहा है किसको? शार्टता को बता रहा है, कमी को बता रहा है ये सब्जेक्ट के बारे में। तो ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है सीता इज ब्यूटीफुल। सीता सुंदर थी। सीता इज वाज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर थी। तो यहाँ टू भी आया, ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ये ब्यूटीफुल एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है सीता का, सब्जेक्ट का। यू लुक सैड टुडे, यहाँ लुक्स आया, ये वर्ब है अदर देन वी लिंकिंग वर्ब है। इसका जो है ये लिंक कर रही है सैड को, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव जो सैड है ये बता रहा है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है कि यू लुक सैड, आप दुखी दिखते हैं या परेशान दिखते हैं। तो कि कौन दुखी दिखता है? यू दुखी दिखता है। किसकी कमी हो गई है? वाटर की हो गई है। कौन मधुर क्या मधुर, किसका स्वाद मधुर है? तो हनी का है। तो इस तरह से मोस्टली हमने देखा इसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही हमको मिले हैं। और दूसरा जो है एक दो सेंटेंस मिले जो ट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। तो हमने 1 से लेकर के 10 नंबर तक की जो एक्सरसाइज रही है उसे एक एक करके उसके ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है इसे समझने का प्रयास किया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन रहे हैं वो समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसे कमेंट करें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं उसे समझाने का आपको पुनः प्रयास करूंगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।